दो पत्नियां, कल शंकराचार्य भगवान कह रहे थे सबके घर में दो पटरानियां होती हैं, सुनीति और सुरुचि। एक तो रुचि के साथ चलता है, एक नीति के अनुसार चलता है। नीति नियामक कौन चलता है जी शास्त्र के कहने से? माई लाइफ माई वे। आजकल की संतानों का यही स्लोगन है। हम ये पोंगा पंथी बकवास नहीं मानते, हम अपनी तरह जिएंगे। ये है सुरुचि वाले। और यहाँ सुरुचि सुनीति को, इनको हुआ उत्तम, उनको हुए ध्रुव। और ध्रुव महाराज की कथा तो सबके मुख में रखी हुई है। पिता की गोद में बैठने का चाव किसको नहीं होगा। माँ ने ऐसा वाण छोड़ा वाणी का, भी माता ने, सौतेली माँ ने, के हृदय व्याकुल हो गया। ध्रुव सगलानी जपियो यह नाम। और आप जानते हो माँ भी, माता कहती है, सुरुचि माँ कहती है कि मैं जाऊं तप करूं मरूं और फिर उनकी कोख से जन्मूं, तब मुझे पिता की गोद मिलेगी। और ये सुनीति है ना, उसने कहा सही कहा पुत्र, बिना बिना तप के कुछ नहीं मिलता। अब पिता की क्यों, परम पिता की गोद प्राप्त करने का प्रयत्न कर। जब माँ सुविज्ञ होती है ना देवियों, तो संतानों का पथ प्रशस्त कर देती है। देव ऋषि नारद जैसे गुरु मिल गए और ध्रुव ने ऐसा तप किया, यमुना के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वृक्ष वल्लरियां भी उस तप से प्रभावित हो गए थे। ऐसा तप किया ध्रुव ने। फल खाए, पत्ते खाए, पत्तों का भी त्याग कर दिया, श्वास का भी त्याग कर दिया। देवों ने कहा प्रभु परीक्षा लोगे, परीक्षा लोगे, उस नन्हे की परीक्षा लोगे, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार देव ऋषि ना जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण, एक व्यक्ति साधना कर रहा था इमली के पेड़ के नीचे। बोले देव ऋषि वैकुंठ जा रहे हो, भगवान से पूछिएगा मुझे कब दर्शन देंगे। देव ऋषि ने कहा ठीक है। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है ना, इमली का वृक्ष, इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्म वो मुझे पुकारेगा, तब मैं रीझूंगा। आके देव ऋषि नारद ने उसको बता दिया, और जब उसको बताया वो उठ के नाचने लगा। देव ऋषि ने उसका हाथ पकड़ा, पागल पता तुम्हें कितनी लंबी अवधि दी है? तो वो भक्त कहता है नहीं देव ऋषि, लंबी अवधि की फिक्र नहीं है मुझे, मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन देने की स्वीकृति दी है, यही मेरा आनंद है। वो उठ के नृत्य करने लगा, रोने लगा, गाने लगा। बस इतने में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण भगवान प्रकट हो गए, मंद मंद मुस्कुराने लगे। देव ऋषि नारद ने कहा प्रभु यही हेरा फेरी करनी थी, तो हमसे क्यों झूठ बुलवाया? भगवान बोले देव ऋषि मैं उस अनूठे भक्त को दर्शन देने नहीं आया, मैं उसका दर्शन करने आया हूँ। वाह, देखिए तो हमारे ध्रुव जी महाराज, जरा ताली बजा के उनका स्वागत करें। बोले नारायण भगवान की, शंख चक्र गदा पद्म। वाह मेरे नारायण, मेरा बच्चा, वाह बोले नारायण भगवान, बोले ध्रुव महाराज जय। भगवान की वत्सलता को देखा आपने? अवरुद्ध है कंठ, वाणी प्रस्फुटित नहीं हो रही। शब्द को ब्रह्म कहते हैं, पर शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है। इस आनंद को व्यक्त करना, हाय हाय मेरा कन्हैया ही लग रहा तो सबसे शोभा न्यारी मेरे कान्हा की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी।
आज भी ध्रुव पद अक्षुण है। अक्षुण क्या होता है देवियों? निष्ठा क्षत हो। तो ध्रुव जैसा बालक भगवान के दर्शन पाके जब लौटा तो देव ऋषि नारद ने कहा, उत्तानपाद तेरा पुत्र भगवान को जीत के आ रहा है। सीमांत पर खड़े होके ध्रुव का स्वागत किया गया, लेकिन ध्रुव ने दौड़ के विमाता के पैरों पे अपना माथा रख दिया। माँ, तेरी वाणी के वाणों ने मेरा हृदय बेधा ना होता तो मैं श्री हरि की शरण में कभी ना गया होता। तुमने मुझ पर उपकार किया कि मुझे भगवान के चरणों में पहुंचाए। ये भक्त की दृष्टि होती है देवियों। फूल पर हंस के अटकने वाला कभी शूल को झटकता नहीं है, याद रखना। पैर की ठोकर जिस पत्थर से लगती है ना, पत्थर को भक्त चूम लेता है कि तूने जब तक ठोकर नहीं मारी थी तब तक मैं बेहोश चल रहा था, तूने ठोकर मारी तो मुझे होश आ गया, इसलिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। विमाता के चरण छू लिए, क्योंकि विमाता की वाणी ने हृदय को आहत किया था तो राजकुमार ना, पिता नहीं परम पिता की गोद पाली। इसे निष्ठा कहते हैं। लक्ष्य के प्रति निष्ठा होती है तो परमात्मा को भी प्राप्त हो करवा देने में वो निष्ठा पथ बन जाती है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।